अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो पिछले लेसन में हमने तरतील, हदर और तदवीर के बारे में पढ़ा था। तरतील, हदर और तदवीर अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करके तरतील, हदर और तदवीर के बारे में सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो इस बात पर है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कुरान मजीद किस तरह याद किया जाए। तो आज आपको दो तरीके बताऊंगा जिसमें आप अगर इस उनमें से एक पर भी अमल करते हैं तो आप कुरान मजीद को आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ, और अगर चैनल पर न्यू है QMAA लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफीज होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं कुरान मजीद को किस तरीके से याद किया जाए। तो जैसा आपने सुना कि हम कुरान मजीद को याद करने के तरीके आपको बताने वाले हैं, जिसमें मैंने कहा कि आपको दो तरीके बताऊंगा जिसमें से अगर आप एक पर भी अमल कर लेते हैं तो आपको कुरान मजीद आसानी से याद हो सकता है। तो पहला तरीका ये है कि पहले तो आप कुरान मजीद को रोजाना पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो इस तरह अगर आप लोग पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो इसका एक बेनिफिट आपको ये होगा कि 30 पारे हैं कुरान मजीद के। तो अगर आप रोजाना डेली बेस पे अगर 5 पढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगाएं 5, 6, 30 6 दिनों के अंदर, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपके 30 पारे जो है ना मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर इस कैटेगरी से आप कुरान मजीद को रोजाना डेली बेस पे याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी कुरान मजीद याद हो जाएगा। आपने करना यह है कि रोजाना 5 पारे पढ़ने हैं। अगर इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं तो अगर 6 पारे रोजाना पढ़ते हैं तो फिर 5 दिनों में, अगर 7 पारे पढ़ते हैं तो फिर 4 दिनों के अंदर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है जी, कुरान मजीद का एक खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो अगर आप रोजाना के 10 पारे पढ़ सकते हैं तो 10 पढ़ें, क्योंकि 10 के पढ़ने से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है कि कुरान मजीद की जब आप तिलावत करते हैं तो वो फिर आपको आसानी से याद रह जाती है। ठीक है ना, तो आप लोग इस तरीके से कुरान मजीद को याद कर सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, ठीक है, आप वक्त नहीं ज्यादा निकाल सकते और आपको शौक है, आपको कुरान मजीद याद नहीं है, भूल गया था, आपने पढ़ा था उस्ताद जी से, फिर मसरूफियात की वजह से या फिर किसी पर्सनल मजबूरी की वजह से आप बाकायदा कुरान मजीद को टाइम नहीं दे पाए, उस वजह से कुरान मजीद भूल गया। क्योंकि ये ऐसी किताब है, ठीक है जी, इल्हामी किताब है, और अगर हम इसकी एक दिन तिलावत नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, 3 दिन नहीं करते, इसके बाद फिर जो है ना हमें एक पारे के अंदर 2 से 3 गलतियां मस्त आ जाती हैं। ठीक है, और ये भी नहीं है कि बड़े से बड़े कारी को गलती नहीं आती, भाई ये कुरान मजीद है, ये समंदर है, ठीक है जी, इसको पार करना जो है ना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो गलतियां कॉमन आ जाती हैं, मगर ये है कि आप कुरान मजीद से जब अटैच होंगे, डेली बेस पर इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी गलती गलती एक दो जो आ जाएंगी तो आ जाएंगी। ठीक है जी, क्योंकि कुरान मजीद बहुत बड़ी किताब है और मुश्किल किताब है। ठीक है, तो अगर इस तरह आप करते हैं तो आपको पहला तरीका ये है कुरान मजीद याद करने का, आप डेली बेस पे पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और दूसरा जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने किसी वजह से आपको कुरान मजीद भूल गया था, फिर आपने जब कुरान मजीद को याद करना है, अगर आपके पास वक्त है, अगर आपके पास वक्त है तो आप किसी कारी साहब से जाएं या फिर उस उस्ताद के पास जाएं जिससे आपने कुरान मजीद पढ़ा था। क्योंकि जब उनके पास जाएंगे, उस उस्ताद के पास जाएंगे जिनसे आपने कुरान मजीद को हिफ्ज किया था, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझता है, आपके जहन को, ठीक है जी, आपके ख्यालात को, तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा कि किस तरह आप कुरान मजीद को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी कारी के पास जाएं, उन्हें उनसे टाइम लें, उनसे कहें कि मैंने कुरान मजीद को याद करना है, मुझे टाइम दें, तो फिर उस वक्त आपसे जितना हो सकता है आप कुरान मजीद को पढ़ें।
ठीक है जी, जितना याद हो सकता है, एक रुकू याद होता है तो एक रुकू करें। इस तरह आपको टाइम तो लगेगा, ठीक है ना, टाइम लगेगा, मगर आपकी मंजर जो है, आपका कुरान पाक जो है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुरान मजीद आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो आपने ये करना है कि एक अगर रुकू आज आपने कारी साहब को सुनाया है, तो फिर उसके बाद दूसरा रुकू आपने याद करना है। फिर जब दूसरे दिन सुनाना है तो आपने पहला रुकू भी सुनाना है और दूसरा रुकू भी सुनाना है। उसके बाद फिर आपने तीसरा रुकू याद करना है और पहला भी सुनाना है, दूसरा भी, तीसरा भी। इस तरह जैसे आप आगे सुनाते जाएंगे, पीछे वाला साथ साथ उस कारी साहब को सुनाते जाएं, या फिर खुद भी इस तरह पढ़ सकते हैं। तो अगर आप किसी को सुनाएंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जहां पर आपको गलतियां आएंगी वो आपको बता दी जाएंगी, कारी साहब आपको बता देंगे, आपकी इस्लाह फरमा देंगे। तो ये दो तरीके हैं। अगर मजीद भी आप लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरह हम कुरान मजीद को याद करें, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट्स इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को आपने लाइक करना है और इसे शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो भाई कुरान मजीद को याद करना चाहते हैं वो इसको आसानी से याद कर सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक आप अमन में रहें और हिफाजत में रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।